जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे आप सभी और कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी। और आप लोगों को पता है कि आपकी वरिष्ठ अध्यापक की भी विज्ञप्ति आ चुकी है, फर्स्ट एड की विज्ञप्ति आ चुकी है और रीड की भी आपकी जो पात्रता का जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है। तो अब आप लोग जो है पूरे जोश उत्साह के साथ अब तैयारी में लग जाइए, बिना किसी भी विलंब के, बिना किसी भी वेट करने के बजाय अब डेली का रूटीन बना के, शेड्यूल बना के तैयारी कर देना प्रारंभ कर दो, ताकि समय रहते आपकी तैयारी पूरी हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए और आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। रही बात साहित्य शिखर क्लासेस के निःशुल्क कोर्स की, तो उसको टाइम पर कंप्लीट करवाने की जो जिम्मेदारी वो मेरी है, मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और देखो, क्लास बोलते कि सर बड़ी बनाइए, देखो 35 से 40 मिनट की क्लास औसत होती है, तो 35 से 40 मिनट की क्लास रखेंगे, पर क्लास अब आपको रेगुलर मिलेगी। बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाए, उसी दिन आपकी क्लास नहीं होगी, बाकी क्लास आपको डेली मिलने वाली है। तो आप जो है उस चीज के लिए टेंशन ना करें, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रामानंद जी के बारे में। और जैसे कि आप लोगों की जो प्रतिक्रिया आ रही थी कि सर जो है जो ये मैंने 3-4 जो ऑथेंटिक बुक्स के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपने कहा था कि सर इसी तरह पढ़ाइए, तो ऑथेंटिक बुक्स को शामिल रखेंगे और उसी तरफ चलेंगे, ताकि आपकी पूरी डिटेल में जो है अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे, तब से शाखा के प्रवर्तक भी रामानंद है, रामानंद के बारे में पढ़ रहे थे। और उन्होंने विरक्त दल, विरागी दल का भी गठन किया था। ये इनकी बेसिक बातें हम बात कर चुके थे, रामानंद। ठीक है, और अब रामानंद जी से जुड़े अन्य विशेष तथ्यों के बारे में आज बात करेंगे। और जैसे बात करें कि रामानंद की जो शिष्य है उनकी सूची जो है भक्तमाल में दी गई है। और रामानंद जी ने जो है, इन्होंने देखो भक्ति के लिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था थी उसको व्यर्थ बताया था। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, भक्ति के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताने वाले हैं रामानंद। इन्होंने उसकी ये मान के चले कि जैसे हमारे रामानुजाचार्य जी है, उन्होंने तो कहीं ना कहीं जाति पाति का भेद रखा, लेकिन रामानंद जी ने वो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि रामानंद जी के शिष्यों की सूची भक्तमाल में दी गई है। रामानंद के शिष्यों की सूची नाभादास के भक्तमाल, नाभादास जी द्वारा नाभादास कृत, ये भक्तमाल इन्होंने लिखा है, नाभादास जी ने, इसमें दी गई है भक्तमाल में। ना रामानंद के शिष्यों की सूची नाभादास कृत भक्तमाल में निम्न प्रकार से दी गई है। ठीक है, दी गई है। ठीक है, और देखो अभी जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि सर जो है समय कम है हमारे पास, तो देखो आपको समय मिलेगा प्रॉपर 5-6 महीने भी आपको तैयारी के लिए मिलेंगे। तो निश्चित रहे आपका कोर्स में ज्यादा से ज्यादा मान के चले कि अप्रैल में खत्म कर दूंगा। ठीक है, अप्रैल से पहले आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट एड का, रचनाएं, काव्य शास्त्र, व्याकरण, सब कुछ। ठीक है, और उस चीज की आप चिंता ना करें। तो भक्तमाल में क्या सूची दी गई है कि अनंतानंद, कबीर, सुखा, इनके शिष्य दिए गए रामानंद के, नाभादास जी ने भक्तमाल में। तो अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पद्मावती, नरहरि, पीपा भावानंद रैदास, पीपा भावानंद रैदास, पीपा भावानंद रैदास, और धन्ना सेन, एक है धन्ना, इसमें धन्ना दे रखा है, धन्ना सेन, और सुरसुरी की, सुरसुरा, सुरसुर, सुरसुर की घरहरी, यानी कि सुरसुरानंद जी की पत्नी भी उनकी शिष्या थी रामानंद जी की। ये ठीक है, तो ये भक्तमाल में लगभग जो है 12 शिष्य दिए गए हैं।
ठीक है। तो याद रखना है 12 शिष्य, अब अलग से लिखवाऊं या फिर इसी में देख लेना आप। पहले हो गए अनंतानंद, कबीरदास, सुखानंद और सुरसुरानंद 4, और पद्मावती नरेहानंद 6, 7 पिप्पानंद भावानंद 8, 9 रैदास, 10 धन्ना, 11 सेन और सुरसुर की गिरी सुरसुरानंद जी की पत्नी है। 12 शिष्य थे इनके, ठीक है। सुरसुरी जिसका नाम था। तो ये नवादास में भक्तमाल में जो है रामानंद के 12 शिष्यों के नाम है, ठीक है। रामानंद के यहाँ लिख लेना 12 शिष्यों की सूची नवादासकृत भक्तमाल में निम्न प्रकार से दी गई है। तो अनंतानंद कबीर सुखा, सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावा आनंद रैदास दना, सेन सुरसुर की घर हरि। इस श्लोक से याद रख लेना, थोड़ा याद करना भी इजी रहेगा। अनंतानंद कबीर सुखा और सुरसुरा पद्मावती नरहरि 6 ऊपर है। पीपा भावा आनंद रैदास दना, सेन सुरसुर की घर हरि। ये रैदास जी की जो है, रैदास कबीर सब जो किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के शिष्य हैं। अब देखो रामानंद जैसे ऐसे उदार बना व्यक्ति ही जो है किसी सुरसुरानंद की पत्नी को भी देखो अपनी शिष्या बना रहे, तो ऐसे उदार बना जो व्यक्ति ना, उसी को अगर कबीरदास जी भी आप जानते हैं कितने यूं मान के चले कि इनकी कविताएं किस प्रकार की है। तो ऐसे मान जुदार बना जो व्यक्ति को ही कबीर अपना गुरु बना सकते हैं, हर किसी को कबीर ने भी गुरु नहीं बनाया है। ठीक है, आगे चलें। बात करें कि जो रामानंद जी है, इन्होंने श्री रामार्चन पद्धति में अपने गुरुओं की जो सूची दी है, तो उसमें ये 14वीं पीढ़ी के तैरते हैं, ठीक है। किसमें दी गई? तो श्री रामार्जन पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी है। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी से, तो ये बात याद रखनी है कि किसमें दी है, तो ये शुक्ल जी की पुस्तक से है, श्री रामार्चन पद्धति में। अभी रचनाओं के बारे में बात कर लेंगे आगे। श्री रामार्चन पद्धति में रामानंद ने अपनी गुरु परंपरा की सूची दी है। गुरु परंपरा गुरु परंपरा दी है, ठीक है। इसमें बताया गया है कि रामानुजाचार्य जी जो रामानंद से 14वीं पीढ़ी ऊपर थे, ऐसे सारी डिटेल इसमें दी गई श्री रामार्चन पद्धति में। देखो रामानुजाचार्य जी के ये उनसे रामानंद जी ने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन इन्होंने फिर भी उपासना पद्धति में जो है, जिस प्रकार बैकुंठ निवासी भगवान विष्णु की उपासना की थी, विष्णु के उपासक थे रामानुज जी, लेकिन इन्होंने उसका बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप नहीं लेकर, बल्कि एक लोक में जो लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया था। इनके इष्ट देव राम हुए थे और मूल मंत्र भी हुआ राम नाम, तो इसे लिख लेंगे। तो ये शुक्ल जी की जो है कथन है कि तत्वतः रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी, यहां से लिखो, इन्होंने उपासना पद्धति इन्होंने उपासना पद्धति उपासना के लिए इन्होंने उपासना के लिए इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी श्री विष्णु
विष्णु का स्वरूप, विष्णु का स्वरूप न लेकर, विष्णु का, इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक विस्तार करने वाले, न लेकर लोक में लीला विस्तार, लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया, और मूल मंत्र भी क्या दिया, राम नाम, आश्रय लिया, आश्रय लिया, उनके इष्ट देव राम हुए, इनके इष्ट देव, प्रिय देव भी कौन है, राम हुए, और मूल मंत्र राम नाम, और मूल मंत्र भी क्या हुआ, राम नाम। ठीक है, ये शुक्ल का कथन है, आचार्य शुक्ल, याद रखना है, आचार्य शुक्ल का कथन है ये, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल का कथन है श्री रामार्चन पद्धति में, आचार्य शुक्ल का कथन है ये। ठीक है, तो इन्होंने उपासना के लिए बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर किसका लिया था, लोक में लीला विस्तार करने वाले राम का आश्रय लिया, और इनके इष्ट देव राम हुए, और इन्होंने मूल मंत्र भी राम का दिया, राम नाम का। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी जरूरी है, और इन जो प्रामाणिक जो पुस्तक है इनका सहारा लेके मैं आप लोगों को जो विशेष कथनों से प्रश्न बनते हैं वो भी साथ के साथ तैयारी कर रहे हैं। आचार्य शुक्ल की जो कथन वाली सीरीज चल रही है वो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, और इधर डॉक्टर बच्चन सिंह की जो अलग उसको चलाएंगे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी कथनों की अलग में चलाऊंगा। लेकिन जो जो चीजें मुझे लग रही है कि अभी साथ के साथ हमें देख लेनी चाहिए, वो अभी मैं आपको साथ के साथ लिखवा रहा हूँ। आपकी मान के चलिए कितनी अच्छी तैयारी होने वाली है कि आपको फिर किसी भी तरह या कहीं भी किसी भी किताबों की पुस्तकों की तरफ भटकना नहीं पड़ेगा। बस आपको रिवीजन अच्छे से कर लेना है और प्रैक्टिस अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। बाकी जो मेरी तरफ से मैं करवा रहा हूँ उसका मान के चले कि 101% इतना अच्छा करवा रहा हूँ कि शायद फिर यहाँ से आपको कहीं दूसरी जाने की जरूरत ना पड़े। बस आप लोगों को क्या करना है, अपनी जैसे पिछली क्लास में आप लोगों की बहुत शानदार प्रतिक्रिया आई थी, फिर भी देखने वाले 200 व्यक्ति एक दिन में अपनी क्लास 200 ने देख ली, और उसने प्रतिक्रिया आई है 15 जनों की। तो ऐसा ना हो, प्रतिक्रिया आप सोचिए कि जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो कम से कम आप अपनी एक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, और कम से कम 5 साथियों को तो अपनी क्लास शेयर कर ही सकते हैं। ये तो ईमानदारी से आप कर सकते हैं, मैं तो देखने नहीं आ रहा, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है। ईमानदारी से ये करें कि 5 साथियों को, भले वो सामने वाला देखे नहीं देखे, पर आपको अपना नैतिक कर्तव्य बनता है कि मुझे अपने 5 ग्रुप्स हो या फिर अपने अकाउंट हो या फिर किसी 5 दोस्तों को शेयर करनी है अपनी क्लास, ईमानदारी से पर डे, कि मुझे करनी, जब भी अपनी क्लास आए शेयर करनी है, ये ईमानदारी से कर ले, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे, लाइक और कमेंट जरूर करें कि सर ये बात है। तो उससे थोड़ा मेरा जो एक यूं मान के चलिए कि पॉजिटिविटी आती है, तो मुझे लगता है कि हाँ, जिनके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ वो अभी इस यात्रा के लिए उत्साहित हैं। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने कि तो रामानंद जी के 12 शिष्यों की बात हो चुकी है, भक्तमाल में अनंतानंद, कबीर, सुखा और सुसरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रेदास, सेन सुरर की घर हरी, और रामार्जन पद्धति में गुरु परंपरा दी है। ठीक है, और ये कथन याद रखना है कि इन्होंने उपासना के लिए जो है बैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में विस्तार करने वाले राम का जो है उन्होंने आश्रय लिया, और राम नाम को अपना इष्ट देव बनाया, राम को ही। अब बात करते हैं, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि इन्होंने जो वैरागी दल संगठन का गठन किया था, तो इन्होंने अपने जैसे जो रामानुज जी थे उन्होंने तो द्विज जातियों को ही भक्ति के लिए शरण प्रदान की थी, लेकिन उन्होंने द्विज जातियों के साथ साथ अपनी जो भक्ति का द्वार था सभी जातियों के लिए खोल दिया था, और एक उत्साही दल का गठन किया था, उसे वैरागी दल भी कहा जाता है। और
ठीक है, तो ये कथन भी शुक्ल का है, तो यहाँ से भी लिख लेंगे। कल को आपके यहाँ से प्रश्न बने, ऐसा नहीं होगी फिर आपको पता ही नहीं हो। वैसे ये मैंने तथ्यात्मक रूप से लिखवा दिया, लेकिन कथनिक रूप से देख लेते हैं एक बार फिर से। न हो उदास मेरे दिल ये रात ढलने से, निकल ही आएगा सूरज, निकल ही आएगा सूरज, चिराग जलने, मतलब निकल ही आएगा ऐसे कुछ है वो। तो निराश नहीं होना है ना, कुल मिला के बात ये। देखिए क्या बात थी वो। न हो उदास मेरे दिल ये शाम ढलने से, अंधेरे होते हैं गायब चिराग जलने से। ये है, बिछड़ गया है तेरा कारवां तो गम क्या है, निकल ही आएंगे रास्ते हजार चलने से। ठीक है, अगली बात लिखेंगे कि रामानुज के यहाँ ये खास बात है, और शुक्ल की पुस्तक में भी ये बात लिखी है कि रामानुज संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में शिक्षा केवल, शिक्षा दीक्षा केवल जो है वह द्विजातियों यानी सवर्ण को दी जाती है, ब्राह्मणों को, कुल को केवल द्विजातियों को दी जाती थी, दी जाती थी। पर स्वामी रामानंद, पर स्वामी रामानंद ने, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार, राम भक्ति का द्वार, राम भक्ति का द्वार जो है सब जातियों के लिए खोल दिया, द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया। और एक उत्साही, एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी जो आज भी विरागी दल के नाम से प्रसिद्ध है, विरागी दल के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये शुक्ल का कथन है, और याद रखना है इसमें देखो दो बातें हमारे सामने आती है कि रामानुज ने तो द्विजातियों को दी, लेकिन सब जातियों के लिए खोलने वाले हैं रामानंद, तो ये अंतर भी स्पष्ट हो गया। और एक उत्साही दल का विरक्त दल का, ये यहाँ से लाइन बन सकती है, एक उत्साही विरक्त दल का संगठन जो है किया, विरक्त दल के नाम से किसका कथन है, तो आचार्य शुक्ल का कथन है। ठीक है, आचार्य शुक्ल। आप टीजीटी की तैयारी करें, पीजीटी की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, इससे बेस्ट क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये देख लेना, पूरी एक ऐसा साहित्य जिसमें आपकी सब कुछ चीजें तैयार हो रही है। और एक चीज बता दो कि रामानंद जी जो थे जो वर्णाश्रम के जो विरोधी थे, ऐसा कहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने उपासना के क्षेत्र में सबको समान अधिकार स्वीकार किया है। कर्म के क्षेत्र में उन्हें शास्त्र मर्यादा उन्हें मान्य थी। उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं मानते थे। सब जातियों को लोग एकत्र कर राम भक्ति का उपदेश देने लगे, राम नाम की महिमा सुनाने लगे। तो ये कथन में अगर आपसे बनता है कि क्या वह रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे, तो नहीं, ये बात याद रखनी है। रामानंद जी जो है वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। रामानंद वर्णाश्रम के
विरोधी नहीं थे, बस वो क्या थे, उन्होंने उपासना के क्षेत्र में भेदभाव जो है स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्हें शास्त्र मर्यादा जो थी, शास्त्रों में जो क्रम के क्षेत्र में जो शास्त्र मर्यादा थी उन्हें मानी थी। तो ये भी याद रखेंगे। देखो वैसे तो हमारे जो है स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक में इस लेवल से प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी मान लो अगर कथन कारण वाला अगर प्रश्न बनता है, चार ऑप्शन वाला प्रश्न बनता है कि रामानंद के बारे में कौन सा कथन आ सकता है, तो यहाँ वो चीजें ये सामने निकल के आ सकती है। इसलिए हम पूरी डिटेल में चलेंगे कि केवल उपासना के क्षेत्र में ये कथन भी हो जाएगा, और याद रखना है केवल उपासना के क्षेत्र में। प्रश्न ये भी आ सकता है सीधा, ये कथन किसका है या किससे रिलेटेड है, तो ये भी प्रश्न बन जाएगा। केवल उपासना के क्षेत्र में इन्होंने, क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया, सबका समान अधिकार स्वीकार किया। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका अधिकार, सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा नहीं मानी थी, याद रखना है ना। कर्म के, ये थोड़ी लाइन छोड़ दी मैंने, जैसे कर्म के क्षेत्र में इन्हें शास्त्र मर्यादा माननी थी। बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि सर जो है आपकी क्लास जैसे दिन में आती है, तो मैं ये क्लास से पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अभी मैं तैयार हूँ, अभी 9 बज रहे हैं, तो क्लास पहले रिकॉर्ड हो रही है आपके ना, तो क्लास पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर अपलोड भी कर देता हूँ। बस पब्लिक करना बाकी होता है, 2 मिनट का काम होता है। फिर मैं स्कूल में रहता हूँ, तो जिससे मुझे टाइम मिल जाता है, मेरा जो खाली पीरियड आता है उसमें फिर मैं इसे पब्लिक कर देता हूँ, ताकि आप लोग क्लास देख सकें। तो केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया है, कर्म के क्षेत्र में उन्होंने शास्त्र मर्यादा मान्य थी। ये आचार्य शुक्ल का कथन है। और याद रखना है कि वैसे मतलब वर्ण व्यवस्था के विरोधी नहीं थे, वर्णाश्रम होना चाहिए, लेकिन उपासना के क्षेत्र में नहीं, कुछ चीजों को छोड़ के। ठीक है, ये तो हुई यहाँ तक अपनी बात। अब चलते हैं रामानंद जी की प्रमुख रचनाओं के बारे में। चलें उससे पहले एक दो बच्चन की भी कथन देख लेते हैं कि कौन सा कथन इंपॉर्टेंट है इनका। ये कल लिखवा दिया मैंने, रामानंद विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं। ठीक है, तो लगभग सारी बातें वही है, कुछ इसमें भी अलग नहीं है। और अब रचनाओं की बात कर लेते हैं, यहाँ तक तो होगी बात। ठीक है, यहाँ तक लिख लो आप कि रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने जो है राम भक्ति का द्वार सब जातियों के लिए खोल दिया, और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी विरागी दल के नाम से प्रसिद्ध है। और अयोध्या के आसपास अभी भी ये लोग मिलते हैं। ठीक है, आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे, और केवल उपासना के क्षेत्र में इन्होंने शुरुआत में ऐसा कहा जाता है, जो शुक्ल का जो पहला संस्करण आया था उसमें वर्णाश्रम धर्म के पोषक थे, ऐसा कहा था शुक्ल ने भी। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि कहा कि वे पोषक नहीं है वर्णाश्रम धर्म के। ठीक है, और उपासना के क्षेत्र में इन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया, कर्म के क्षेत्र में इन्हें शास्त्र मर्यादा मान्य थी। ठीक है, अब चलें आगे। रामानंद जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं, और वहां से क्या क्या प्रश्न बनते हैं। मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, अगर हौसला हो तो फासला क्या है। तो ये कि
कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता है। अगर हम पूरे उत्साह के साथ, अगर पूरे जोश के साथ अगर तैयारी करते हैं तो मेरे हिसाब से आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस बात आती है तो मेहनत की आती है। अब मेहनत हर कोई करता नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से कोई बाहर आना नहीं चाहता, सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। हम सोते भी रहें, खाते भी रहें, पीते भी रहें, 2-4 घंटा पढ़ भी लें, और फिर किसी प्रकार का तनाव आए तो बस हाँ ठीक है, छोड़ो रे छोड़ो, आज तो स्किप कर दो, सो जाओ। ऐसी चीजें करोगे तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, खुद को यूं मान लो कि प्रताड़ित करना पड़ेगा हर चीज से, खुद को पीड़ित बनाना पड़ेगा। दुखों का जो एक होता है ना, सन्यासी होता है या फिर जो संत होते हैं, वो जैसे एकांत में जंगलों में रह के तपस्या कर रहे हैं, खाने का ना ध्यान है ना पीने का ध्यान है, सब कुछ बस ध्यान में मग्न, वो तपस्या करनी पड़ती है। हमने भी की, 2-3 महीने तक हम भी तपस्वी रहे हैं। तपस्या तो करनी पड़ेगी। देखो, तपस्या के बाद ही फिर वो बोलते हैं ना भाई, सोना फिर तपता है वह फिर सोना बनता है, वो वाली बात होती है। सूरज जैसे कहते हैं कि सूरज जो है वह तप रहा है, तभी उसमें से उजाला, हर चीज तो वही बात होती है कि तपना तो पड़ेगा ही सही। तो रामानंद की प्रमुख रचनाएं, एक दिन में देखो कोई मान नहीं बनता, लेकिन लोग मान बनते हैं कब? जब रेगुलर हम उस इसके लिए काम करें तब। तो पहला इनकी जो रचना है प्रसिद्ध, वह है वैष्णव मताब्ज भास्कर। ठीक है, वैष्णव मताब्ज भास्कर, इसके बारे में अगर बात करें तो देखो, ये रामावत जो संप्रदाय है उसका एक दार्शनिक ग्रंथ है। और इस रचना में सुरसुरानंद ने अपने गुरु से 9 प्रश्न पूछे थे, उसका जवाब रामानंद ने बड़े दार्शनिक अंदाज से दिया है। इसी रचना में वो मिलती है बात। तो लिख लेंगे कि यह रामावत संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है। यह रामावत संप्रदाय का रामावत संप्रदाय का आधारभूत आधारभूत ग्रंथ है। ठीक है, रामावत संप्रदाय का ये आधारभूत ग्रंथ है। और दूसरे तथ्य की बात कर लेते हैं तो इसमें जो है, इस रचना में सुरानंद ने अपने गुरु से 9 प्रश्न पूछे थे, जिसका जवाब रामानंद ने बड़े दार्शनिक अंदाज से दिया। ठीक है, तो ये रामाव संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है। उस रचना में जो है सुरसुरानंद जो है ने अपने गुरु से 9 प्रश्न पूछे, उसका जवाब दिया है। देखो, रामानंद जी जो है संस्कृत के पंडित हैं, जो कि ये ग्रंथ जो भी किसके हैं, संस्कृत के हैं। ठीक है, दो संस्कृत ग्रंथ देखने को मिलते हैं। तो भाषा जो है संस्कृत है इसकी। इनके एक तो श्री रामार्चन पद्धति, और ये श्री जो विष्णु प्रताप भास्कर है, ये संस्कृत में, बाकी जो है हिंदी में। दूसरा भी लिख लो यहीं, दूसरा ग्रंथ जिसकी भी भाषा संस्कृत है, श्री रामार्चन पद्धति, और इसमें गुरु परंपरा दी हुई है।
श्री रामार्चन पद्धति, ये मैं आपको ऊपर लिखवा चुका हूँ। भाषा, संस्कृत और गुरु परंपरा, याद रखनी है, गुरु परंपरा इसमें दी है। ठीक है, भाषा संस्कृति है और गुरु परंपरा दी हुई है श्री रामार्चन पद्धति में। बाकी अन्य रचनाओं की भी बात कर लेते हैं। यहां तक लिख लेंगे। ठीक है, लिख लें यहां तक। दूसरी रचना की बात कर लेते हैं। विष्णु मताज भास्कर हो गई संस्कृत रचना है, रामावत संप्रदाय का आधारभूत ग्रंथ है। अगला है योग चिंतामणि, रामवृक्ष स्रोत, योग चिंतामणि। चौथा है राम रक्षा स्रोत, है ना। और देखे तो रामाष्टक, रामाष्टक ये इनकी रचना है। योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, रामाष्टक। देखो रामानंद जी जो है विनय स्तुति के भी कई पद लिखा करते थे। और तो इनकी जैसे वो आरती है, आरती कीजिए हनुमान ला की, दुष्ट दलन रघुनाथ गला की, तो वो आरती इन्हीं की है। ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे कि रामानंद जी की प्रसिद्ध आरती, रामानंद की प्रसिद्ध आरती है, आरती कीजिए हनुमान लला की। हनुमान लला, ठीक है, आरती कीजिए हनुमान लला की इनकी रचना है। आप सब लोगों को पता है कि इन्होंने मुख्यतः श्री राम के प्रति जो है भक्ति भावना की और दास्य भाव की। इन्होंने, मैंने लिखवा दिया है फिर भी एक बार बता दूं, मुख्यतः श्री राम के प्रति दास्य भाव की भक्ति की है। ठीक है, तो रामानंद की प्रमुख रचना है योग चिंतामणि, रामरक्षा स्रोत, रामाष्टक और रामानंद की प्रसिद्ध आरती, आरती की जनमान ला की। इन्होंने मुख्यतः श्री राम के प्रति जो है दास्य भाव की भक्ति की है। तो ये हमारे रामानंद जी जो है मेरी तरफ से पूरी तरह कंप्लीट है। और आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो किसी चीज को लेके तो आप कमेंट करेंगे, उस पर बात कर लेंगे। ठीक है, अगली क्लास में अपन जो है जो और विशेष जो राम भक्त हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्या क्या हमारे सामने निकल के आती है और भी रचनाएं उनके बारे में। अपनी क्लास कैसी लग रही है आपको, उसके लिए आप कमेंट करेंगे कि सर जो है और क्या नया किया जाए। बाकी मेरे हिसाब से मैं सोच ज़्यादा मुझे लगता है कि मैं बहुत बेस्ट कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों के मन में कोई विचार हो तो जरूर दें, कमेंट करें, प्रतिक्रिया करें, क्लास को लाइक शेयर करें। ठीक है, और हर रोज की तरफ अब भी आज भी लास्ट कुछ मोटिवेशन लाइनों से क्लास की जो है समाप्ति की घोषणा करेंगे आज। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। तो ये तो हो गया मैं रामानंद जी, उसके बाद आगे राम भक्त देखेंगे। अब लास्ट में मोटिवेशन देख लेते हैं एक, कि आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, आते हैं आने दो ये तूफान क्या ले जाएंगे, अरे मैं जब डरता कि मेरा हौसला ले जाएंगे, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, जिस जमीन पर मैं खड़ा हूँ वो मेरी पहचान है, आप आंधी हैं तो क्या मुझे उड़ा ले जाएंगे। तो कैसी भी परिस्थिति हो,
कोई भी व्यक्ति आपको हिला नहीं सकता, अपनी मंजिल से भटका नहीं सकता, अगर आपके मन में वो हौसला है कि हाँ मुझे करना है तो करना ही है। और बोलते हैं ना कि भले ही ये अंधेरा जिस तरह भी अभी जो अंधेरा लग आपको चारों तरफ जो अंधकार दिखाई दे रहा है कि पता नहीं सर हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो जैसे बोलते हैं ना कितनी भी काली रात हो, लेकिन रात जो एक दिन उजाला होता ही है। बोलते ना दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। तो अंधेरा हटेगा, उजाला निकलेगा, आपके लक्ष्यों की प्राप्ति होगी, अपने जो जीवन में जो आपने टारगेट बनाया पूरा होगा, वह बहुत जल्दी होगा। ठीक है, तो यही शुभकामनाओं के साथ आज की जो क्लास को यही जो है इसकी इतिश्री करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।